है, अभी नाइट हो गई थी। उसके साथ में एक एम्प्रेस थी, वो कह रही होती है, यांग चैन आखिरकार तुम वापस आ ही गए हो। लेकिन उसके जस्ट बाद में अब सीधा यहाँ पर जो हेवनली सोर्ड विला था उसका सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यांग चैन और जाओ था। जाओ कहता है, मास्टर आखिरकार आप इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्या आप यहाँ पर इस सोर्ड विला के अंदर किसी तरह से परेशान या बोर्ड हो चुके हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर एक अलग जगह ढूंढ देता हूँ, यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर यांग चैन उसको कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी कि मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, वैसे ही मुझे कुछ समय हो चुका है यहाँ पर रुके हुए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें इन सभी चीजों से दूर रहना होगा। लेकिन हाँ, तुम मेरे एक डिसाइबल हो, इसी वजह से अब यहाँ पर मुझे तुम्हें देखकर चलना होगा। लेकिन अब जिस वे के अंदर मैं जा रहा हूँ उस वे के अंदर तुम्हें मैं नहीं लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि हर एक जगह पर बहुत से खतरे आने वाले हैं। तो इसी वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर इजी अपने वे को, अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाओ, जिसके साथ में यहाँ पर तुम एक स्ट्रेंथ मैन बन जाओगे। तुम्हें फिर अपनी फैमिली का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी वजह से तुम्हें इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, यांग चैन उससे कहता है। तो उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जाओ नीचे बैठता है और कहता है, ये डिसाइबल अपने टीचर को यहाँ पर वादा करता है कि जो अपने टीचर ने यहाँ पर मुझे सिखाया है मैं उनके हर एक चीज को यहाँ पर जरूर मानूंगा। वही उसी बीच यांग चैन आखिरकार यहाँ पर घोड़े पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है अब मुझे चलना होगा, लेकिन हाँ कुछ भी कर कर मेरे पीछे आने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं आगे आने वाले समय के अंदर जरूर एक बार वापस आऊंगा। इतना कहने के साथ में टुकड़ुक टुकड़ुक करते हुए वो वहां से निकल जाता है। जब वो वहां से जाता है तो वही जाओ कहता है, मास्टर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका ये डिसाइपल यहाँ पर आपकी नाक बिल्कुल भी नहीं कटाएगा और हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क करते हुए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसी बीच यांग चैन को दिखाया जाता है और सीनियर को उससे कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पर एम्परर हम लोग अब कहाँ पर जाने वाले हैं। तो वही यांग चैन कहता है कि अब हम लोग सीधे यहाँ पर एंडलेस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बीच के अंदर ही बहुत सारे एडवेंचर करने वाले हैं। तो उसी बीच क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है, यहाँ पर गु उससे कह रहा था। तो वही यांग चैन कहता है कि ऐसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को बहुत से ट्रेजर्स मिलने वाले हैं, तो इसी वजह से हमें वहाँ पर जाना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गु समझाता है कि इस समय यहाँ पर एंडलेस आइलैंड में बहुत सारे ऑर्क रहा करते हैं, वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते हैं, हम लोग बिल्कुल संभल कर नहीं चल सकते। तो यांग चैन उसको कहता है कि यहाँ पर इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने ब्लड और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से चेंज कर लूंगा और ऑर्क की तरह कर लूंगा, जिसके बाद में वह लोग मुझे नहीं पहचान सकते। उसके साथ में ही वह लोग आगे जाने लगते हैं। जल्द ही अब वह लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। 3 डेज के ट्रेवल के बाद में आखिरकार वह एक जगह पर रुक जाते हैं और वह अब जो आउटर डोमेन था उसके अंदर आ चुके थे। उसके साथ में अब एक विलेज का सीन दिखाया जाता है, मरमेड विलेज। उसके अंदर अब वो दोनों आ रहे थे, लेकिन उनको देखने हुए यहाँ पर सभी स्ट्रेंज का बिहेव कर रहे थे। ये क्या आखिरकार इस समय पर यहाँ पर कौन आ सकता है? क्या इनको कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तो वही यांग चैन तो अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा था कि आखिरकार ये वो जगह है जहाँ से मुझे एक बैड एनर्जी महसूस हो रही है। लेकिन उसी बीच अचानक से एक एल्डर आता है और कहता है, लिटिल ब्रदर आखिरकार क्या आपको यहाँ पर कोई हेल्प चाहिए? आप किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं? तो यांग चैन उसको कहता है, नहीं नहीं मुझे माफ करिएगा, लेकिन विलेज रोड बात कुछ ऐसी कि इस वक्त मैं केवल यहाँ से गुजर रहा था और मेरी निगाहें इस जगह पर टिक गई थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर कुछ 1-2 दिन बिताए जाए ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सकूं। लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो विलेज लॉर्ड यानी कि विलेज चीफ होता है वो कहता है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा फॉर योर सेफ्टी के लिए कि आपको यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा ही बिगड़ी हुई है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर किसी तरह से मुसीबत के अंदर पड़े हैं। इसी बीच यहाँ पर जो वो कह ही रहा था कि उसी बीच में अचानक से एक लड़का दौड़ते हुए आ रहा था जिसका नाम एक्वांग था। विलेज चीफ यहाँ पर फिर से वो होने लगा है, फिर से सभी की हालत पूरी तरह से खराब होने लगी है। लेकिन उसकी बात सुनते ही क्या फिर से आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस बार फिर से यहाँ पर वह प्रॉब्लम आ चुकी है? वही एक्वान कहता है, हाँ वास्तव में यहाँ पर ऐसा ही हुआ है चीफ, इस बार तो हमारी जो मेडिसिन है वो भी काम नहीं कर रही है। तो वही चीफ कहता है, चलो ठीक है जल्दी करो, हमें वहाँ पर जाकर जल्दी से देखना होगा।
उसके साथ वो वहां से चले जाते हैं। तो वहीं यंगचन अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। मुझे यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पर ये जो भी एनर्जी है ये यहाँ पर टोटन पोल के अंदर से निकल कर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ा कर्स्ट या कुछ खतरनाक चीज हो रही है। उसी बीच यहाँ पर अब जल्द ही जो विलेज हॉल था उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर लग रही थी। सभी जितने पेशेंट्स थे वो सभी यहाँ पर अब पागल होने का कगार पहुंच गए थे। मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पर इस तरह से इस फिश के सेफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना है, इससे बढ़िया तुम मुझे मार दो। वो सभी सभी अभी चेंज होते जा रहे थे और ट्रांसफॉर्म होते हुए यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। चीफ, हमने यहाँ पर सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके साथ में हम लोग इनको रोक सके और ये लोग पूरी तरह से फिश बनते हुए जा रहे हैं। इस समय जो भी अभी आगे आया था जोंग जिंग, ये इसका नाम है और ये एक डॉक्टर है। ओह अच्छा ऐसी बात है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर विलेज चीफ की तो पूरी तरह से यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कहता है ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो जल्द ही जो हमारा विलेज है ये भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं होने देना। आखिरकार यहाँ पर ये एंसेस्ट्रल सील की वजह से हो रहा होगा। यहाँ पर हमें टोटन पोल को संभालना होगा, हमें जल्दी से यहाँ पर उसको अनब्लॉक करना होगा। के साथ में अब जल्दी से जो चीफ होता है वो यहाँ पर ऑर्डर देता है, जल्दी करो और जल्दी से जल्दी जाकर यहाँ पर जो हमारे सभी क्लैन एल्डर्स हैं उन सभी को इकट्ठा करो, हमें उन सब की जरूरत पड़ने वाली है। और उन सभी से कहना कि यहाँ पर हमें जल्दी से टोटेम अरे को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन उसी बीच यहाँ पर उसकी बात सुनते ही जो एक वाहन था उसके होश उड़ जाते हैं। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में यहाँ पर अभी उस कर्ज के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये कोई कर्ज हो सकता है? तो उसके साथ में यहाँ पर चीफ कहता है मुझे और कुछ नहीं पता है, क्योंकि वास्तव में ये डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक है और सेम टू सेम वैसी की वैसी ही है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्या वास्तव में अब यहाँ पर हमारी उस टोटन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद में बहुत सारी पावर्स होगी जो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर चीफ कहता है मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे सभी के सभी विलेजर्स की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं इन सभी को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। हमारे पास में केवल एक ही चांस है, वो है यहाँ पर जल्दी से उस टोटेम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना और एरे के अंदर से इन सभी कर्स्ट को बाहर निकाल देना। और यहाँ पर कहता है जल्दी करो और यहाँ पर जल्दी से सब कुछ अरेंज करो क्योंकि वास्तव में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसी बीच यहाँ पर एक वाहन भागता हुआ कहता है आखिरकार यहाँ पर 3 साल बाद में ये होने जा रहा है। मैंने कितनी सारी एनर्जी इसके अंदर लगा दी है और आखिरकार यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन है ये अब प्रेशर के अंदर आकर ऐसा कुछ करने जा ही रहा है। इसके साथ वो बाहर निकलते हुए कहता है मुझे जल्दी करना होगा और मुझे जल्दी से जाकर यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी रोजन हॉल को, ताकि वह लोग भी अपना एक स्टेप उठा सके। जिसके साथ में यहाँ पर ये इसके कुछ बैड इंटेंशंस यहाँ पर बताए जाते हैं। तो वही उसको भागते हुए देख यंग चन कहता है ये क्या टोटेम एरे, क्या ये लोग इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं? लेकिन यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, कुछ वियर्ड सी हेरिटेज यहाँ पर महसूस हो रही है। तो सीनियर को कहते हैं ग्रेट एम्परर, आपको ये पता होगा कि टोटेम एरे यहाँ पर कोई नॉर्मल एरे नहीं है। ये अर्थ एंड स्काई दोनों की जो फॉर्चून होता है उसको यहाँ पर ये कंट्रोल कर रखता है। क्या आप भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं? तो भाई यंग चन कहता है हाँ यही तो बात है, एंडलेस आइलैंड के अंदर अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारे पास में ये होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर बहुत से ऐसे डेंजर्स होंगे जिनका सामना हमें करना होगा और अगर ये हमारे पास में हुआ तो हम लोग अपनी बहुत सी एनर्जी बचा सकते हैं। तो वह सीनियर को कहते हैं तो फिर चलिए जल्दी, यहाँ पर हमें जल्दी से वो लेना चाहिए। तो यंग चन उसको रोक देता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी कुछ समय के लिए हम लोग को यहीं पर ही देखना होगा क्योंकि अभी हमें इन सभी को पूरी तरह प्रोटेक्ट भी करना है। आखिरकार ये सभी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच जो चुके हैं और हमें सबसे पहले यहाँ पर उस शैतान दिमाग को भी पकड़ना होगा जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। आखिरकार वह इतने सारे जनों की यहाँ पर जान कैसे ले सकता है? तो वही सीनियर को भी हंसते हुए कहते हैं ओह अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, ये हम लोग छुपकर यहाँ पर इन सभी की मदद करने जा रहे हैं। लेकिन वही यंग चैन उससे कहता है लेकिन ये सभी बहुत ज्यादा इजी नहीं है जितना हम सब लोग सोच रहे हैं। ये जो फॉर्मेशन है इसके अंदर हेवेंस का यूज किया गया है, हेवेंस एनर्जी को जोड़ते हुए इसका यूज किया गया है। आसपास ही जितने भी विलेजर्स है उन सभी की एनर्जी इसके अंदर जाने वाली है। उसी बीच यहाँ पर अब सीन दिखाया जाता है कि कुछ एल्डर्स वहाँ पर आ चुके थे और वह लोग यहाँ पर अब टोटेम एरे को एक्टिवेट कर रहे थे। मरमेड टोटेम प्लीज हेल्प मी, प्लीज
प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट माई ट्राइब। ऐसे ही यहाँ पर सभी एल्डर्स कह रहे थे। उसके साथ में वह लोग बहुत सारी एनर्जी का यूज करते हैं उन सभी क्रीचर्स के ऊपर जो अभी पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसे रोको, ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो उसी बीच सारी सारी पब्लिक यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर टोटम बिल्कुल तरह से बेकार हो चुका है। टोटम यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, जस्टिस हमारे साथ में नहीं है। उसी बीच यहाँ पर एक्वान तो अपनी जगह पर ही खड़े खड़े हंस रहा था। आखिरकार ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है। इन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि अभी इनके साथ में क्या हो रहा है। अरे ये कोई कर्स्ड तो नहीं ना है, ये तो एक पावरफुल पॉइजन है, पॉइजन। तो उसी बीच यहाँ पर वो कहता है कि अब जल्द से जल्द वो यहाँ पर आ जाए, लोसन होल के। वो यहाँ पर आ गए तो उसके बाद में सारा काम यहाँ पर हो सकता है। तो चीफ कहता है ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर टोटम अभी हमारे पीपल्स को सेव क्यों नहीं कर रहा है? हम लोगों ने तो उनके लिए बहुत कुछ किया है। इसी बीच अचानक से यहाँ पर आसमान के अंदर से बहुत से अलग अलग वॉरियर्स आते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। वो सभी बीस्ट के ऊपर बैठे हुए थे। उनमें से एक कहता है ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ मी। इतने कहने के साथ में वो सभी उछलकर नीचे आ जाते हैं। जिस हाथ में चीफ आगे आता है और जो उनका लीडर होता है वो कहता है तुम्हारे जो सारे ये सभी पीपल्स है, इन सभी के ऊपर यहाँ पर मेरे मरमेड पावर पॉइजन का यूज किया गया है। इसी वजह से यहाँ पर ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो पाउडर कोई नॉर्मल पाउडर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो बात वह सभी सुनते हैं तो उसके साथ में उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या तुमने ऐसा किया है? तो चीफ कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? और इसके अलावा तुम लुशेन हो ना, लोसन हॉल के अंदर से। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही यहाँ पर वो कहता है हा, आखिरकार तुमने मुझे पहचान लिया बड्डे है। वहीं यहाँ पर चीफ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे सभी विलेजर्स को इस तरह से मारने की कोशिश की? तो वही वो कहता है ये बहुत ज्यादा इजी था, मुझे यहाँ पर तुमसे उस एरे को एक्टिवेट करवाना था। लेकिन चीफ उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा? लेकिन तुम्हें क्या पता है कि तुम्हें पहले इसके लिए एक की जरूरत पड़ने वाली है, इसको अनलॉक करने के लिए। उसी बीच वो कहता अरे अरे रुको जरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एकवान बाहर आओ और जल्दी से मेरे लिए वो लेकर आओ। उसके साथ में वो एकवान सड़ी हुई शकल का वो सीधा बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ के अंदर एक क्रिस्टल पकड़े हुए था। वो उसको वहां पर देखने के साथ में ही यहाँ पर जो चीफ था वो कहता है एकवान क्या तुम थे जिसने यहाँ पर सभी को वह पॉइजन दिया था? हाँ मैंने ही ऐसा किया था, लेकिन केवल मैंने उनको पॉइजन नहीं दिया, इसके साथ में जो तुम्हारी की थी वो ही मैंने यहाँ पर ले ली है। उसी बीच यहाँ पर अब बुढ़ो का तो पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया था। चीफ को ऐसे लगने लगा था जैसे कि आज तो सारे हार्ट अटैक उसको यहीं पर ही मिल जाएंगे। तुम कमीने हो, तुमने यहाँ पर मरमेड विलेज को धोखा दिया है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तो वहीं दूसरी तरफ एकवान कहता है क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम लोग यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो, तुम लोग तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रहे हो। तो आखिरकार मैं अपनी पावर को कैसे बढ़ा सकता हूँ? अब जब यहाँ पर मैं अपने मास्टर को ही दे दूंगा, मेरे लॉर्ड को ही दे दूंगा, तो उसके बाद वो मेरी अच्छी तरह से हेल्प करने लगेंगे। उसी बीच सारे विलेजर्स उसको गालियां देने लगते हैं। कमीने एकवान तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तूने ऐसा क्यों किया है? तुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है तू अगर उसका साथ दे रहा है तो उसी बीच यहाँ पर बीच के अंदर जो लॉर्ड था जिसको भी वो लोड़ा लूटा कर रहा था ना, वह वहां पर उसको किक करता है और कहता है जा बे भूतनी के, तू मेरे किसी काम का नहीं है, फालतू में आ गया मेरे पास में यहाँ ऊँगने के लिए। उसके साथ में वो सीटी बजाते कहता है अरे यार ये फालतू का बच्चा। तो आखिरकार ये लोग मेरे लिए एक थूक के समान है। उसके साथ में जल्द ही वो उसकी का यूज करता है और उस फॉर्मेशन के अंदर फेंक देता है और कहता है कि अब से मरमेड टोटम मेरा हुआ और अब से मैं इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी बीच अचानक से यहाँ पर जो वो फॉर्मेशन थी उसके अंदर से खतरनाक सी प्यारी सी दिखने वाली एक मरमेड बाहर आ जाती है। आखिरकार यहाँ पर ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो वही उसको देखने के साथ में ही सीनियर को कहते हैं एम्परर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग जल्दी से यहाँ पर कुछ करें? तो वही यंग चैन कहता है नहीं अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर ये जो लोअस सेन जो भी है ये पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका है। लोअस सेन यहाँ पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो बिल्कुल उसके कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसी वक्त यहाँ पर जो एक्वान होता है वो उठते हुए कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर
सोच भी कैसे सकते हो कि मैं मर गया हूँ, अब ये मेरा हुआ। भाई अब यहाँ पर जो लुओ शेन था उसकी हालत खराब हो गई थी, फटकर चार हो गई थी बेचारा। वो कहता है ये क्या क्या वो मेरे को फेंक की दिया था? तो वही यहाँ पर एक वन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था लेकिन तुमने मुझे ही मारा, अब यहाँ पर तू मरेगा। उसी साथ वो सभी से कहता है कि अब तुम सभी के पास में केवल एक चॉइस है, या तो तुम सभी मेरे सामने सरेंडर कर दो या फिर तुम सभी को मैं अभी ही पाताल लोक पहुंचा देता हूँ। तो वही लुओशियन कहता है एक बार तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तूने यहाँ पर मेरे को इस तरह से बेकार और इस तरह से छूतिया बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या तेरे को नहीं लगता है कि तेरी अभी जो लेवल है वो कितना डाउन है, तेरे सामने ये कुछ भी नहीं हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ एकवान केवल अपने बीम का यूज करता है और वहीं पर लुओशियन को बॉस बॉस कर मार देता है। वही उसको देखने के साथ में ही सारे सारे जो उसके सैनिक थे उन सभी की हालत खराब हो गई थी। अब तुम सभी की टर्न है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो उसके साथ में उन लोगों की जो फटकर चार हो गई थी वो कहते हैं हमारे पास में अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, अब हम लोगों को सरेंडर करना होगा। इतना कहते ही वह लोग तो यहाँ पर भाव भाव करते हुए नीचे सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ में अब यहाँ पर वह विलेजर्स की तरफ देखता है, तुम्हारा क्या चॉइस है? क्या तुम लोग यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो या सरेंडर करना चाहते हो? तो इसी बीच यहाँ पर चीफ कहता है एक वांग मुझे पता है कि अब हम लोग तुम्हें यहाँ पर डिफीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर एक वांग कहता है अच्छा तो तुम्हें अभी तक भी यहाँ पर सोचने का मौका मिल रहा है, चलो छोड़ो, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उसके साथ में वो अपना अटैक सीधा उसकी तरफ फेंक देता है। उसी बीच यंगचैन बीच में आता है और उसको ऐसे रोक लेता है जैसे कि वो तो उसके सामने कुछ था ही नहीं। आखिरकार यहाँ पर तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? उसी बीच यहाँ पर चीफ उसको पहचान जाता है, ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वही हो ना जो अभी अभी यहाँ पर आए थे। तो वही एक वन कहता है तुम कौन हो बे, तुम यहाँ पर बीच में कहाँ से आ सकते हो? उसी साथ में वो सोच रहा होता है क्या इसने यहाँ पर कोई सीक्रेट ट्रेजर का यूज किया था? तो यंगचैन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, वो चीफ की तरफ पढ़ता है और उनसे कहता है चीफ अगर यहाँ पर आप मेरी एक बात मानते हैं या फिर मेरी एक शर्त मानते हैं तो उसके साथ में मैं आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो वही उसकी बात सुनते ही क्या रिक्वेस्ट? कौन सी रिक्वेस्ट? अभी अभी तो आपने यहाँ पर उस मरमेड टोटम को एक ही बार के अंदर ब्लॉक कर दिया था, तो उसके साथ में भी ये मेरे को यहाँ पर इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही यंगचैन कहता है बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे कुछ समय के लिए यहाँ पर जो मरमेड टोटम है उसको यहाँ पर रेंट के ऊपर लेना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे वो यहाँ पर लैंड के ऊपर दे सकते हैं? क्या क्या आप मेरे से यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं? उसकी बात सुनते ही यहाँ पर उसका मुंह फटाका फटा रह जाता है। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रहा, मुझे कुछ समय के लिए वो उधार चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एकवान था वह कहता है तुम लोग किस बात के बारे में बात कर रहे हो? पहले मेरे से निपटो, तुमने यहाँ पर जो भी कुछ यूज किया था अब तुम इस अटैक से नहीं निपट सकते। उसके बाद वो जल्द ही एक अटैक फिर से यंगचैन की तरफ कर देता है। यंगचैन बेचारा तो अभी तक भी यहाँ पर उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि क्या आपको अभी तक भी यहाँ पर मेरे पर विश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, ये लास्ट अटैक है जिसको मैं यहाँ पर ब्लॉक कर रहा हूँ, क्या आप यहाँ पर अभी भी मेरी बात मानने को रेडी नहीं है? तो वही चीफ कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको एकवान को मारकर वह की लेनी होगी। इस बार फिर से एकवान नहीं मानता है और फिर से एक और जोरदार वार यंगचैन की तरफ भेज देता है, लेकिन यंगचैन पता नहीं क्या करता है, अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस अटैक को वापस से उसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और अगले पल उसी अटैक के साथ में ही एकवान मारा जाता है। क्या बात है एम्परर, आपने तो एक ही बार के अंदर ये पहचान लिया कि यहाँ पर असली खतरा कौन है और कौन गद्दार है। तो यंगचैन कहता है आपको यहाँ पर मेरी चापलूसी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर स्मेल कर लिया था कि मरमेड की जो स्मेल है वो किसके अंदर से आ रही थी, इसी वजह से मैंने इजीली पता लगा लिया कि इस सब के पीछे यही है। ये फालतू के काइंड ऑफ ट्रिकीनेस ये मेरे किसी काम की बिल्कुल भी नहीं है, वो उससे कह रहा था। उसी बीच यहाँ पर जो सभी विलेजर्स थे वो सभी नीचे बैठ जाते हैं। थैंक यू सो मच जो आपने हम सभी की जान बचा ली है, हमारे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस हम आपको अपना ये ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो यंगचैन कहता है कि आप सभी को इस तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सभी उठ जाइए। वहीं चीफ आता है और कहता है कि यंग मास्टर यंगचैन वास्तव में आप हमारे एक मसीहा बनकर यहाँ पर आए थे, आपने उसको रोक लिया, वरना हम लोगों की तो यहाँ पर
आज लंका लग जानी थी। ये लीजिए आपके लिए ये जो टोकटम की है, अब से ये आपकी हुई, आप इसको रख सकते हैं। तो वही यंगचेन कहता है आपका इसके लिए थैंक यू, मैं आपको जल्द ही यहाँ पर ये वापस दे दूंगा। तो वही उसकी बात सुनते ही चीफ कहता है आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग इसके साथ बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। अगर आप इसको वापस ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप आराम से इसका यूज करिए और जब मन करे मेरे को ये वापस कर दीजिएगा। वैसे भी हमें कुछ समय के लिए चुपचाप रहना ही अच्छा लगेगा। तो वही यंगचेन अब सीधा उन सभी बॉडीज की तरफ पलटता है और कहता है और आप सभी को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। इतना करने के साथ में यंगचेन जल्दी से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और उन सभी को यहाँ पर हील करना शुरू कर देता है। उसको देखते ही यहाँ पर क्या आप है कौन, आखिरकार आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। वही यंगचेन कहता है इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कोई कर्ज नहीं था, ये केवल एक पॉइजन था जिसको मैं यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ। तो जैसे यंगचेन वो शब्द कहता है तो विलेजर्स पूरी तरह से हैरान थे, क्या वो केवल एक पॉइजन था, कोई कर्ज नहीं था। तो उसी बीच यहाँ पर जो विलेजर्स यहाँ पर अभी पूरी तरह से मरमेड बन चुके थे, वह लोग जल्द ही अपने आप में चेंज होने लगते हैं और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। ये आखिरकार यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से वापस ठीक हो गए हैं। गॉड, आखिरकार गॉड हमारे बीच में आ गए हैं। उन्होंने यहाँ पर हमारे बीच एक रीइंकार्नेशन लिया है जिस पॉइजन को कोई ठीक नहीं कर सकता, उन्होंने यहाँ पर उसको कर दिया था। वास्तव में बिना किसी बेनिफिट के उन्होंने ये काम किया है। वो कितने ज्यादा पावरफुल है और एक हर्बलिस्ट भी। वही चीफ रोते हुए कहता है मुझे माफ करिएगा कि मैंने आपके ऊपर शक किया, आपका थैंक यू कि आपने मेरे सभी पीपुल्स को यहाँ पर बचा लिया है। तो वही यंगचेन कहता है इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मैंने तो आप लोगों की छोटी सी हेल्प की है। क्या मैं आप सभी से एक बात और पूछ सकता हूँ, क्या आप में से किसी को यहाँ पर ये पता है कि इसी तरह का कोई एक और कहीं पे फॉर्मेशन है, टोटम फॉर्मेशन की तरह ही, मुझे उसकी जरूरत है। तो चीफ थोड़ी देर अपने दिमाग के ऊपर, छोटे से दिमाग के ऊपर यहाँ पर काबू पाता है और कहता है हाँ, यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर लॉर्ड मो के पास में ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन है, टोटम फॉर्मेशन। ये भी यहाँ पर एक लॉर्ड फायर है, ये स्काई फायर सिटी के अंदर रहा करता है। लेकिन अगर आप वास्तव में उससे भी इस चीज को रेंट पर लेना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा ही हार्ड हो सकता है। यंगचेन कहता है चिंता ना करें, इसको मैं खुद संभाल लूंगा और अगर इसका कुछ और तरीका हुआ तो उसको मैं कैसे भी कर बोरो जरूर कर लूंगा। चलिए ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अब जल्दी से स्काई फायर सिटी की तरफ जाना होगा। उसके बाद में यंगचेन अब वहाँ से बाहर निकलने लगता है और चीफ कहते हैं यंग मास्टर यंगचेन आप अपना ध्यान रखिएगा। पहुंच चुका था स्काई फायर सिटी लॉर्ड मेंशन। यंगचेन आखिरकार अब यहाँ पर स्काई फायर सिटी के अंदर पहुंच चुका था और वो सीधा यहाँ पर मुंह उठाए सीधा यहाँ पर सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर जा रहा था, लेकिन उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर हे तुम कौन हो, गार्ड उसको बीच में रोक लेता है। तो भाई यंगचेन तो सीधे अपने ताव के अंदर आते हुए कहता है हेलो भाई, मुझे यहाँ पर सिटी लॉर्ड से मिलना है, क्या तुम उसको यहाँ पर बता सकते हो कि मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे यहाँ पर उनसे कोई इंपोर्टेंट काम पूछना है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो गार्ड था वह कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कि यहाँ पर तुम कभी भी मुंह उठाकर चले आते हो, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड तुमसे मिलना चाहेंगे, यह कोई तुम्हारा घर का अड्डा नहीं है जो तुम यहाँ पर कभी भी कहीं भी चलकर आ सकते हो, निकल जाए यहाँ से। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचेन कहता है कि अगर यहाँ पर मैं अंदर जाऊं तो तुम क्या कर लोगे। तो उसके साथ में वो सभी गार्ड्स पूरी तरह से डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन यंगचेन तो सीधा उनसे कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह से मेरे से रोड होते हुए बात करो। तो वहीं दूसरी तरफ सभी गार्ड्स की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तो तुमने यहाँ पर अभी सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर इस तरह से तबाही मचाने के बारे में सोचा। वहीं दूसरी तरफ यंगचेन अब गुस्सा आते हुए कहता है कि अब मुझे यहाँ पर फालतू के इन छोटे मोटे सिटी मेंशन के अंदर पहुंचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद आगे जा सकता हूँ। इतना कहने के साथ में वो आगे जाने लगता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक जनरल सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए आता है। ये एक कोई ह्यूमन नहीं था, ये एक औरत था और आते ही यहाँ पर वो यंगचेन के ऊपर एक पंच मार देता है, जिसके साथ में उसका नाम यहाँ पर रिटियान दिखाया जाता है। उसको आते ही सभी गार्ड्स पूरी तरह से खुश हो गए थे, अब ये बच्चा नहीं बचने वाला। उसी बीच यहाँ पर अब जो यहाँ पर रिटियान था उसने अपनी सोट को बाहर निकाल लिया। हे बच्चे, तू आज यहाँ पर मरने वाला है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू यहाँ पर घुसकर आ गया। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचेन कहता है कि हे मुझे यहाँ पर अभी अंदर जाने दो, जल्दी से अंदर जाओ और तुम्हारे सिटी लॉर्ड से कहो कि मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो यहाँ पर रिटियान था वह सोट को चाटते हुए कहता है अबे मत करे ऐसे, पता नहीं क्या क्या लगे हुए होंगे उसके ऊपर, मर जाएगा साले। वहीं वो सोट के ऊपर चाटते हुए कहता है तुम क्या वास्तव में मरना चाहते
चाहते हो? मुझे आज यहाँ पर इच्छा हो रही है किसी का खून पीने की। जिसके साथ में यहाँ पर जैसे वो ये शब्द कहता है तो सभी गार्ड्स बहुत ज्यादा वहाँ पर इंटरेस्ट लेकर उस फाइट को देखने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रीटियान तो अब उससे कहता है कि अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। लेकिन यंग चेन तो कतई कूल अंदाज के अंदर उससे कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, आ जाओ देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या ही कर सकते हो। लेकिन उसी बस ये रीटियान जल्दी से अपनी एनर्जी रिलीज करता है और सीधा यंग चेन के ऊपर अटैक करने चला जाता है। वहीं सभी उसकी उस पावर को देखने के साथ में ही बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से घबरा चुके थे। आखिरकार हम लोगों को आज ये मौका मिल गया। लेकिन उसी बीच जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ सोच पाते, वहीं दूसरी तरफ यंग चेन बड़े ही आराम के साथ में उसके स्वord को वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। उसके साथ में यहाँ पर रेटियन पता नहीं क्या सोचता है और वो कहता है, मर साले कमीने। लेकिन उसी बीच क्या वास्तव में वही उसके साथ में अब रेटियन की शक्तियां छूट जाते हैं जब वह देखता है कि यहाँ पर यंग चेन ने उसकी तलवार को कैसे पकड़ लिया था। बेकार तलवार, तुम लोग यहाँ पर ऐसे फालतू के हथियारों को यूज करते हो। और इतना कहने के साथ में उसको वह तोड़ देता है। उस पावर को देखते ही यहाँ पर जो सभी गार्ड्स और रेटियन था उनकी सबकी हालत खराब हो गई थी। ये क्या है, जनरल झाओ का तो पूरी तरह से हालत और से टिप गुल हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रेटियन तो बेचारा यहाँ पर ना इधर का ना उधर का। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रेटियन पूछता है कि तुमने अभी अभी कौन से टाइप का अटैक फॉर्मेशन यूज किया था। तो वहीं यहाँ पर यंग चेन कहता है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो मेरा हाथ है ना वो तुम्हारे सोर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो बस मैंने ऐसा ही कर दिया। क्या तुम्हें भी यहाँ पर मेरे हाथ का कुछ स्वाद वाद सीखना है? तो उसके साथ में रेटियन कहता है, अरे ना बाबा ना, मुझे यहाँ पर ऐसा कोई स्वाद नहीं चखना है। मैं अपने हाथों का स्वाद चख के ही बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे मेरी घरवाली मेरे को बहुत ज्यादा मारती है, तो भी क्या मेरे को मारना चाहता है? उसके बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हारी पावर के साथ में बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हूँ और मैं अपनी इस लड़ाई को यही खत्म करते हुए कहता हूँ कि मैं तुमसे हार गया। वही यंग चेन के पीछे खड़े हुए कुछ गार्ड्स कह रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार यहाँ पर ये सिटी लॉर्ड मैंसन के अंदर आता है और उसके साथ में ही यहाँ पर हमारे जनरल को एक ही बार के अंदर हरा देता है। तो उनमें से एक गार्ड वहां से भागता हुआ चला जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाकर हमारे सिटी लॉर्ड को बताना होगा कि बाहर क्या सिचुएशन है। तो वही उस तरफ यहाँ पर यंग चेन कहता है कि अब मुझे नहीं लगता है कि तुम में से कोई और होगा जो मुझे यहाँ पर रोकना चाहेगा। जहाँ पर यंग चेन ऐसे कहता है तो वहीं दूसरी तरफ अभी सिटी लॉर्ड मैंसन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड अभी कुछ छोरे के साथ में मजे ले रहा था। इस जगह पर तो वो बड़ा आनंद ले रहा था। आखिरकार उसको यहाँ पर लेना भी चाहिए। जिंदगी के मजे ही होते हैं यहाँ पर आनंद लेने में। नचनिया नाच रही थी और उसके कुछ गार्ड्स और कुछ उसके फ्रेंड्स वगैरह थे जो वहीं पर ही उन्हीं के मजे लेते जा रहे थे। वो कोई ह्यूमन गर्ल्स नहीं थी, वह सभी कैट गर्ल्स थी। उसके साथ में वो गार्ड जल्दी से भागते हुए अंदर आता है। सिटी लॉर्ड बाहर बहुत ज्यादा गलत काम हो गया। लेकिन उसी बीच धड़ाम से उसके कान के नीचे एक पंच आकर लगता है। क्या तुझे मरना है बे कमीने? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू अंदर आ गया? ये करने वाला कोई और नहीं था, ये सिटी लॉर्ड था जिसका नाम केमिबो था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वहाँ बैठे हुए थे वह कहते हैं कि आखिरकार ये आपके पास में कैसे बंदे पड़े हुए हैं? बस छोटी सी बात होती है और ये लोग आ जाते हैं अपना मुंह उठाकर भाव भाव करते हुए और पैनिक करते हुए कि यहाँ पर बाहर कुछ हो गया है। लेकिन बाहर जाकर देखो तो कुछ हो ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो गार्ड था वो बेचारा रोने लगता है। हाँ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर मरना डिजर्व करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे और ज्यादा जीना है। तो वहीं सिटी लॉर्ड उससे कहता है, चलो ठीक है, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में फिर से अगर तुमने कुछ और ऐसा किया तो उसके बाद में तुम डायरेक्ट मारे जाओगे। चल ठीक है, बता अब तेरे को यहाँ पर क्या काम है तो जिसकी वजह से यहाँ पर भाग कर आया था। तो वही वो गार्ड था, वह कहता है, सिटी लॉर्ड बात कुछ ऐसी हो गई है कि अभी बाहर यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। कोई बाहर से आउटसाइडर आया और उसने आते ही यहाँ पर सीधा अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जो जनरल रेटियान थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सामने वाला जो कोई भी था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने एक ही बार के अंदर यहाँ पर जो रेटियान की सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल थी उसको रोक लिया और उसके साथ में बड़े आराम के साथ में ही उसको हरा दिया। लेकिन उसकी बात सुनते ही क्या क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पर अब जो सामने खड़ा हुआ किंग मो था, केबुमो को यहाँ पर पूरी तरह से गुस्सा बढ़ चुका था। क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या वास्तव में यहाँ पर जनरल झाओ तियांग हार चुका है? उसके साथ में उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो वो गार्ड कहता है, जी लॉर्ड, वास्तव में ऐसी बात है, वो वहाँ पर हार चुका है। लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर सभी के खौफ उड़ जाते हैं। उसके साथ में सभी बातें करने लगते हैं कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड कहता है, अपना मुंह बंद कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरकार रेटियान आसानी से कैसे हार सकता है, क्योंकि मेरे बाद में वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। आखिरकार बस मुझे उसको अनाउंस करना था और अनाउंस करने के बाद में वो यहाँ का लॉर्ड बन सकता था। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ पर इस तरह से
उसको डिफीट कर सकता है। उसके बाद में अब जो वह लॉर्ड था वो कहता है कि चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं आखिरकार यहाँ पर बाहर कौन सा एक सा कमीना आ गया है जिसने हमें इस तरह चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो उसकी बात सुनते ही यहाँ पर सभी जानवर उछल पड़ते हैं। अरे ये सभी ऑर्क्स है भाई, जानवर नहीं है। चलो चलो जल्दी चलते हैं, वहाँ बाहर चलते हैं। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर कुछ स्टेप्स आगे आते हैं और कहते हैं अरे गाइस, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं पर ही आ चुका हूँ, बताओ अब तुम्हें क्या काम है। उसी चीज को देखते ही यहाँ पर सभी पीछे की तरफ पलटते हैं तो वहीं यांग चैन खतरनाक स्टाइल के अंदर आगे की तरफ आ रहा होता है और वो आगे आते हुए कहता है कि दोस्तों मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम लोगों को इस तरह से परेशान किया है। क्या ये कीड़ा, क्या इस कीड़े ने यहाँ पर वास्तव में हमारे जनरल को हराया था जो सिटी लॉर्ड के बाद में सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्क थे। आखिरकार क्या वास्तव में इतना पावरफुल लगता है? मुझे तो ये एक छोटा सा बच्चा लगता है। तो वही उनमें से एक कहता है कि चलो वो सब तो छोड़ो, लेकिन आखिरकार इसका क्या बैकग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ पर ये हमारे सिटी लॉर्ड के सामने ऐसा खड़ा है। हाँ, ये वुजोंग रिल्म के अंदर होगा, लेकिन हमारे सिटी लॉर्ड भी वुजोंग रिल्म के अंदर ही है। लेकिन वास्तव में क्या ये इस एंडलेस आइलैंड के ऊपर इस तरह से वो यहाँ पर डटकर खड़ा रह सकता है? सिटी लॉर्ड, इसको मार दो। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपके सामने वह इस तरह से यहाँ पर खड़ा हो गया? बच्चे, तेरे को पता नहीं है क्या यहाँ पर मेरे इस सिटी पैलेस के अंदर इस तरह तोड़फोड़ करना कितना बड़ा अपराध है? तो वही यंग चैन कहता है मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर इस तरह की किसी भी चीज का यूज नहीं करना चाह रहा था, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन वास्तव में मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें किसी तरह से ऑफेंड नहीं करना चाहता। मेरा नाम यंग चैन है और मैं अभी यहाँ पर तुमसे एक चीज बोरो करने के लिए आया हूँ, मुझे टोटेम फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जैसे यंग चैन वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर केबी मो उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने पहले यहाँ पर सिटी लॉर्ड की प्रॉपर्टी को इस तरह से खत्म किया, उसके बाद में मेरे ही गार्ड्स को मारा पीटा, और उसके बाद में अब तुम इतने ज्यादा सिंसियर होते हुए यहाँ पर ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा कम समझ रहे हो और ऐसे फालतू में मेरे को तुम ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वही एक चीज कहता है अरे अरे, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें वास्तव में कोई इडियट नहीं समझता हूँ। हाँ, अगर तुम समझते हो तो कोई बात नहीं, और इसके अलावा ना मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोवोक करना चाह रहा हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे जो ये तुम्हारी ये चीज बोरो कर रहा हूँ ना, तो इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये देने जा रहा हूँ। जिसके साथ में यंग चैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ के अंदर एक पिल आ जाती है। जैसे वो पिल सामने आती है तो उसके साथ में यहाँ पर जो केबी मो था उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने उसके मुंह के अंदर कर दिया हो। यंग चैन के हाथ के अंदर वह पिल देखते ही ये क्या है? डेमन लॉर्ड एलिक्सर, आखिरकार इसके पास में कैसे आ सकता है? ये लेजेंडरी डेमन लॉर्ड एलिक्सर है। सभी की बातें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई भी ऑर्क इसको खा लेता है तो उसके बाद में वो इजीली यहाँ पर डेमन लॉर्ड बन सकता है, क्योंकि वास्तव में इसके अंदर जो कल्टीवेशन बेस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यंग चैन कहता है कि लॉर्ड, मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में ज्यादा बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो बताओ आखिरकार तुम्हें मेरा ये प्रपोजल कैसा लगा? क्या तुम यहाँ पर इसकी जगह उसको लेना चाहोगे? तो वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड अपनी जगह पे चुपचाप बैठा था और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ में कहता है लिटिल बच्चे, लिटिल गाय, तू है मेरा बाय बाय। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर तेरे पास में ये पिल है तो तुझे दिखानी नहीं चाहिए थी, और अगर तुझे दिखानी थी तो यहाँ पर सीधा सीधा मांग लेना चाहिए था। लेकिन तू यहाँ पर इस तरह से ये देकर मुझे बोल रहा है कि आ बैल, आ सांड, आ भेड़िए, मेरे ऊपर चढ़ जा। सिटी लॉर्ड का दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था। वो पता नहीं अपने मुंह के अंदर से क्या क्या कह रहा था। मैं तुझे इस गोली को मार कर ही ले लूंगा, फिर उसके बाद मुझे तुम्हारी उस फॉर्मेशन को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यंग चैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कुछ करना चाहते हो तो आओ, जल्दी आओ, और मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहोगे। लेकिन इसके बाद में सारी गलती मेरी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सिटी लॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और उसके हाथ में कहता है आज मैं तुझे अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी दिखाने जा रहा हूँ, शायद किसी ने आज तक देखी ना हो। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से अपने स्पिरिट वुल्फ को बाहर बुला लेता है। वहीं उसकी उस स्ट्रेंथ को देखने के साथ में यहाँ पर सभी पूरी तरह से हैरान थे। क्या ये वुजन रिल्म की सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल है, द वुल्फ बैरियर? तो वही यंग चैन कहता है ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट की इस तरह की पावरफुल स्पिरिट मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में कुछ तो है ही, लेकिन मेरे सामने ये सारी फीकी चीजें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वह वुल्फ यानी कि केबीमो कहता है हे बच्चे, तू ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहा है, अब ले मर। उसके साथ में वो जल्दी से अपने पावरफुल एंसेस्ट्रल बीस्ट को आगे तरफ भेज देता है। उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अगले पल एक पाम सीधा उसके सामने आ जाता है, स्टार डस्ट पाम। उसके साथ में वह दोनों साथ में टकराते हैं और अगले पल यहाँ पर जो लॉर्ड था
उसका वो बीस्ट वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उस चीज को देखते ही यहाँ पर लॉर्ड की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। वहीं सभी के छक्के छूट चुके थे, सभी की फटकर 240 हो गई थी। ये क्या लॉर्ड एक बार में हार गया? इसका मतलब क्या था कि जो जनरल यहाँ पर एक बार में हारा था वो बात सच थी। इसका मतलब गार्ड सब कुछ ठीक कह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सभी सभी जो ऑर्क्स थे वो यहाँ पर सोचने लगते अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। सभी सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मास्टर यंगचन हमें माफ कर दीजिए। मास्टर यंगचन हम सभी बहुत ज्यादा गलत थे, हमें माफ कर दीजिए। हम यहाँ पर इसके पीछे नहीं है, हम यहाँ पर उससे बिल्कुल अलग है। इसके साथ में ही वह लोग भीख मांगने लगते हैं। वास्तव में इस जगह पर उन लोगों ने किस तरह से अपनी पार्टी बदली, इससे सीख लो। तो वहीं दूसरी तरफ तो तुम लोग बहुत ज्यादा कमीने हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया? उसकी बात सुनते ही यहाँ पर सभी चिल्लाने लगते हैं। सिटी लॉर्ड तेरा दिमाग खराब है क्या? आखिरकार क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? मुंह बंद करो वरना ये हमें यहीं पर कच्चा चबाकर खा जाएगा। अगर तुम्हें नहीं लड़ना है ना, अगर तुम्हें मरना ही है तो ऐसे ही बोल दो। हम अभी अपने मास्टर को कह देते हैं तुम्हारा यहीं पर कचम्बर बना दिया जाएगा। तो यंगचन कहता है तुम लोग अपना मुंह बंद करो ना, मुझे यहाँ पर अपना काम करने दो। पता नहीं किस तरह की फालतू की हरकतें कर रहे हो तुम। उसके साथ में यंगचन अब जल्दी से यहाँ पर सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड क्या अब तुम यहाँ पर मेरी बात मानोगे या फिर मुझे कुछ और भी करना होगा? अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसकी इस तरह की बातों को सुनते ही यहाँ पर सिटी लॉर्ड की फटकर 450 हो जाती है। उसके हाथ में कहता नहीं, बस इतना ही काफी है। आज के लिए जितनी खातिरदारी मैंने यहाँ पर करवाई थी वही बहुत ज्यादा है। तो वही उसको ऐसा करते हुए देखकर जो उसके गार्ड्स और उसके सारे सारे सैनिक थे वह कहने लगते हैं ये तो इतनी देर हमें कह रहा था कि हम लोग गद्दार हैं, लेकिन इसका क्या? अबे ये तो यहाँ पर कुत्ते की तरह भौंकने लगा उसके सामने। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन बड़े ही प्यार के साथ में कहता है चलो ठीक है जल्दी करो, मुझे यहाँ पर वो टोटम फॉर्मेशन दे दो। तो वहीं यहाँ पर वह वुल्फ केबिमो कहता है मास्टर मुझे माफ करिएगा लेकिन वो अभी हमारे पास में नहीं है। वह यहाँ से कुछ दूर हाउजेन माउंटेन के अंदर छुपाई गई है। बात कुछ ऐसी कि बहुत से जने उसके पीछे पड़े हुए थे। वही यंगचन कहता है कि मानना पड़ेगा कि सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा ही समझदार है। चलो ठीक है, अगर वो यहाँ पर हाउजेन माउंटेन के अंदर छिपी है तो क्या हम लोग वहाँ पर चले? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वुल्फ कहता है हाँ जरूर चलिए चलते हैं। उसके साथ में मन ही मन के अंदर वो सोच रहा होता है एक बार चलता सही कमीने, मैं तुझे वहीं पर ही जाकर बताऊंगा कि आखिरकार तूने किससे पंगा लिया है। मैं तुझे वहाँ पर जान से मार डालूंगा। कुछ समय बाद में अब वो जल्दी से हाउसेन माउंटेन के पास में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक केव थी, उसके अंदर चले जाते हैं। यह सीक्रेट रूम था। उनके सामने एक बड़ी सी मूर्ति रखी गई थी। तो उसके साथ में वो कहता है यंग मास्टर यंगजन आप यहीं पर ही खड़े रहिए, मैं जल्दी से जाकर यहाँ पर वो फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। उसके लिए क्या है कि मेरे को वहाँ पर जाकर हाथ रखना होगा। तो उसके साथ में वो आगे बढ़ने लगता है। मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है हे अब मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे आज मैं यहीं पर ही पूरी तरह से भून कर खा जाऊंगा। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर यंगचन उससे बताता है यार अब तो मेरे को परेशान कर रहा है बे। अगर तुझे यहाँ पर मरना है तो ऐसे ही कह दे, मैं इस पूरी स्टेचू को तोड़ के ही उसको निकाल सकता हूँ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है हे ऐसा कुछ बात नहीं है, वेट करिए। उसके साथ वो हाथ रख देता है। अगले पल यहाँ पर जो स्टेचू था वो पीछे की तरफ घूम जाता है और उसके अंदर से यहाँ पर वो टोटन फॉर्मेशन के स्टोन्स कीज बाहर निकल कर आ जाती है। जैसे यंगचन उसको देखता है क्या 3 कीज वो भी इसके पास में है। तो वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर तुम मर। उसके साथ में यहाँ पर अब जो केबिमो था वो हंसता है और उसके साथ में ही एक पावरफुल अटैक उसी स्टेचू की तरह कर देता है। जब वो अटैक सीधा यहाँ पर यंगचन को जाकर लगता है, वहीं दूसरी तरफ यंगचन मारा गया। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर वो मेरे सामने आकर टिक सके? क्या मैं मारा गया? अचानक से यहाँ पर यंगचन उसकी बात सुनकर बाहर आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं मारा गया हूँ। जैसे वो शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में यहाँ पर केबिमो की तो हालत खराब हो जाती है। बेचारा यहाँ पर क्या सोचता है और क्या ही हो जाता है, लेकिन क्या करे अभी उसने यंगचन से बदला या पंगा जो ले लिया था उसके लिए अब उसको भुगतना तो था ही। कमीने तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मुझे लगा था कि तू ऐसे सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, तुझे तेरी जिंदगी से प्यार नहीं। इतना कहने के साथ में यंगचन जल्दी से उसके गले को पकड़ता है और उसको ऊपर उठा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर केबिमो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि बात क्या है। तो उसके साथ में यंगचन कहता है चल बता आखिरकार मैं तुझे यहाँ पर क्यों ना मारूं। तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ
यहाँ पर जो केबिमो था वह कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और आपकी पावर मैंने यहाँ पर देख ली है। आप यहाँ पर टोटेम फॉर्मेशन का यूज केवल अपने स्ट्रेंथ के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर जो जनरल्स की फाइट होने वाली है उसके अंदर घुसने के लिए यहाँ पर इस टोटेम फॉर्मेशन का यूज करना चाहते हैं, ताकि आप वहाँ पर एक क्वालिफिकेशन को इकट्ठा कर सके और उसके साथ में ही डेमन पुल के ऊपर चढ़ सके। तो यंगसन कहता है, हाँ वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन ये बात तो मुझे भी पता है, तो तुमसे ये बात सुनने की मेरे को क्या ही जरूरत पड़ गई है। क्या वास्तव में ये चीज इस काबिल है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं इससे पूरी तरह से रिलेटेड हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, बात कुछ ऐसी कि एंडलेस लैंड के अंदर से यहाँ पर अब जो नियम हैं वो पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। अभी अभी जो नए नियम्स और जो नए रूल्स बनकर यहाँ पर आए हैं उनके अंदर कहा गया है कि अब यहाँ पर उन्हीं कमांडर्स और उन्हीं सोल्जर्स को आगे भेजा जाएगा जिनको यहाँ पर सिटी लॉर्ड द्वारा चुना जाएगा। लेकिन जैसे वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में यंग चैन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम झूठ नहीं कह रहे हो तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब मेरे को यहाँ पर ब्लैकमेल करना चाहोगे? तो केबिमो कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी मेरी औकात थोड़ी ना है कि अब मैं यहाँ पर मास्टर यंगचन को किसी तरह से धमकाने की कोशिश या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करूँ। अगर मैं ऐसा करने लगा तो उसके बाद में हो गए मेरे न्याल। लेकिन मैं तो यहाँ पर केवल यही करना चाहता हूँ कि मैं आपकी यहाँ पर मदद करना चाहूंगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर मेरे पास में ये एक अच्छा मौका है कि मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर के साथ में आगे जाऊं और उनको सर्व कर सकूं। प्लीज मास्टर यंगचन मुझे एक अच्छा मौका दीजिए। इतना कहने के साथ में वह घुटनों के बल बैठ जाता है और उसका कहता है, उसके साथ में यंगचन पीछे पड़ता है और कहता है, चलो ठीक है, इस बार तुम्हारा अच्छा चांस था, बच गए तुम, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसके साथ में यहाँ पर अब केबिमो बिल्कुल रोने का कगार पहुंच गया था। वो कहता है, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को इस तरह से छोड़ दिया है। वास्तव में आप बहुत ज्यादा दयालु हैं यंग मास्टर यंगचन। जिसके बाद में अब सीधा सीन दिखाया जाता है स्काई फायर सिटी का सी स्पॉट। उसके साथ में सिटी लॉर्ड कह रहा होता है कि आज मैं यहाँ पर केबिमो अरे इस स्काई सिटी के होनर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। मैं सीधे यहाँ पर किंग यंग सिटी की तरफ जा रहा हूँ। उस कंट्री के अंदर हमारा एक कमांडर्स कंपटीशन होने वाला है, उसके अंदर यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस समय यहाँ पर मैं मास्टर यंगचन के साथ में उस जगह पर जाना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद में तुम सभी लोग हमारे सिटी का ध्यान रखोगे। तो उसके साथ में जो सीखिए नीचे खड़े हुए सभी गार्ड्स थे वह सभी कहते हैं, हाँ हाँ चिंता ना करें, चिंता ना करें, आप आराम से जाइए सिटी लॉर्ड, इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मास्टर यंगचन और हमारे सिटी लॉर्ड को गुड लक। हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड जल्द ही जीतकर वापस आ जाएंगे। तो यंगचन कहता है, चलो ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहने के साथ में ही जल्द ही वो एक बैरियर पूरे बोर्ड के सामने बना लेता है। इसके साथ में अब 3 दिन के समय को कट कर देते हैं, सीधा आगे का समय दिखाने लगते हैं। इसमें यहाँ पर अब एंडलेस सी का सीन दिखाया जाता है। मास्टर यंगचन, अब मुझे लगता है कि हम लोग जल्द ही हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देखिए ना, यहाँ पर हमें इतना समय हो गया है बोर्ड के ऊपर, लेकिन अब तक कोई भी यहाँ पर हमारे आसपास में नहीं आया है। वास्तव में टोटम फॉर्मेशन ने हम लोगों को यहाँ पर बचा कर रखा हुआ है। कोई भी यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो हमारे पास में आने की हिम्मत नहीं कर सकता है, और हमारी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा ही लकी है। लेकिन उसी बीच यंगचन बड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, केबिमो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बोल गए हो, तुम्हें इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो देखो वहाँ पर। उसके साथ में अचानक से यहाँ पर उनके सामने का पानी हिलने लगता है और एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आ जाता है। वही केबिमो जैसे उसको देखता है, ये क्या है? ये तो 1000 साल पुराना एक सी किंग मॉन्स्टर है, लेकिन अचानक से ये यहाँ पर कैसे आ गया? मास्टर हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, हम लोग इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते हैं। तो वही यंगचन कहता है, अरे अरे रुको तो जरा, हमें भागने कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग भागेंगे क्यों? इसको मारकर हम इससे इसकी पिल ले सकते हैं, जिसके बाद में हमें और ज्यादा पावर मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर यंगचन, अरे मुझे कोई से भी यहाँ पर पिल विल नहीं चाहिए, आप चिंता ना करें, मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे कमजोर रहना पसंद है। अरे भगवान, आखिरकार इनको कोई मना लो। यहाँ पर मरने से अच्छा तो ये होगा ना कि यहाँ पर भाग लिया जाए, मुझे नहीं चाहिए कोई सी पिल। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, चलिए मास्टर प्लीज भागते हैं ना यहाँ से, मुझे अभी तो और छोटी से यहाँ पर मजे लेने हैं। यंगचन अब यहाँ पर केबिमो की
उस शक्ल को देखने के बाद में कहता है, केबीमो क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? इतना कहने के साथ में ही वो अपने सामने एक एनर्जी बैरियर बना लेता है और उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए यहाँ पर सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ भेज देता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर सी के अंदर ही एक अलग जगह पर ही था। यहाँ पर एक और पायरेट्स का ग्रुप था जो इधर उधर घूम रहा था। वहाँ पर एक हाथी जैसा दिखने वाला प्राणी एक ऑर्क था। लॉर्ड नार्डो क्या हुआ, आखिरकार आप क्या देख रहे हैं? तो वही लॉर्ड नार्डो कहता है कि मैंने यहाँ पर अभी देखा कि अभी कुछ जने हैं जो यहाँ पर सी मॉन्स्टर के साथ में लड़ रहे हैं। वह सी मॉन्स्टर यहाँ पर एक किंग है। मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे लगता है कि वो अभी यहाँ पर उसके साथ में लड़ सकता है। तो वही उसके पीछे जो सब ऑर्डिनर्स होते हैं वह कहते हैं, हाँ मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर मारा जाएगा। हो गाइस, कौन बताएगा कि आखिरकार वो कितनी देर तक यहाँ पर लड़ सकता है? अरे अरे 3 सेकंड तक है। चलो देखते हैं कि आखिरकार वो कितनी देर के अंदर मारा जाता है। तो वही जो यंग चैन था वो अपनी उस एनर्जी को आखिरकार उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही ब्लास्ट कर जाता है। उसी चीज को देखते ही यहाँ पर जो केबीमो था उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। ये क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग? वही यंग चैन तो अपने हाथ के अंदर पिल लिए हुए कहता है, क्यों कैसा लगा? तुमने मेरे को बहुत ज्यादा कमजोर समझा था ना? तो वही केबीमो कहता है, वो तो ऐसे मजाक था मजाक। वही दूर से उस ब्लास्ट को यहाँ पर आखिरकार उन सभी पायरेट्स ने भी देख लिया था। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो वह नार्डो था उसकी हालत खराब हो जाती है। ओ तेरी, ये क्या है? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तव में उसने यहाँ पर उस हाई लेवल पिल को अपने पास में रख लिया। उसके साथ वो बड़ा गुस्सा था और मन ही मन के अंदर सोच रहा था, आखिरकार मेरे को वो पिल चाहिए। अगर मैं उस पिल को एक बार ले लेता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर जो मेरी पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके साथ में तो मैं इजीली यहाँ पर लेवल अप कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो बाकी ये बीस्ट होते हैं वो बात करने लगते हैं, अरे अरे मुझे लगता है कि केवल उसने यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया होगा जिसका शायद यहाँ पर वो एक बार यूज कर सकता है और अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इसका यूज कर पाएगा। तो उसके साथ वो कहता है, हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और वास्तव में फॉरबिडन टेक्निक के अलावा और कोई सा ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर वो ऐसा कुछ कर सके। लेकिन वही दूसरी तरफ अचानक से एक यहाँ पर वॉरियर आगे बढ़ता है और कहता है, लॉर्ड नार्डो अगर आपको यहाँ पर वो पिल चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं। मैं आपके लिए उस पिल को लेकर वापस आ जाऊंगा। मुझे पता है कि आप यहाँ पर मुझे वो कहना नहीं चाहते हैं लेकिन मैं आपकी दिल की बात को यहाँ पर समझ सकता हूँ, तो इसी वजह से आप मुझको वहाँ पर भेज दीजिए। लेकिन उसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर वह मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, वाओ तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर आपको इतनी ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप चिंता ना करें, आपके लिए यहाँ पर उस पिल को मैं जरूर लेकर आ जाऊंगा। बस आप एक बार मुझे यहाँ पर वो परमिशन दे दीजिए। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो बाकी ऑर्क्स थे वो भी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ लॉर्ड, एक बार हमें एक मौका दीजिए, हम आपके लिए यहाँ पर उस पिल को लेकर जरूर आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नार्डो कहता है, ठीक है बाबू, अगर तुम ऐसा कह रहे हो और तुम वास्तव में मेरे लिए वो करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन बाबू तुम्हें यहाँ पर उसको देखना होगा और तुम ही यहाँ पर इन सभी को लीड करोगे। लेकिन हाँ वास्तव में अपना ध्यान रखना, मुझे यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। इतना कहने के साथ में वो सभी यहाँ पर रेडी हो जाते हैं और अगले पल वहाँ पर वह बहु मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, अभी ये लड़की है या लड़का है? भाई इसको लड़की बना दिया तुमने, अब तो ये मेरे पास में एक अच्छा मौका है। मैं यहाँ पर ये शो कर दूंगा कि वास्तव में मैं कितना पावरफुल हूँ। उसके बाद में इनको सबको पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर केबीमो को भी कुछ फील होता है, धत तेरी की ये क्या है? अचानक से उसकी नजर यहाँ पर जल्दी से उस बोर्ड के ऊपर पड़ती है। ओह ये नहीं हो सकता, ये तो ये सभी तो यहाँ पर लुटेरे हैं, ये सभी हमें लूटने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मास्टर मास्टर बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर, वो देखिए वो सभी हमें यहाँ पर लूटने के लिए आ चुके हैं, जल्दी करिए हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। तो वही यंग जैन बड़े प्यार से उसको समझाता है, अरे केबीमो तुम भी यहाँ पर कैसी बकी बकी बातें करते रहते हो? तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है कि जो हमारे साथ में इस तरह से कुछ करे तो हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। उसी साथ में यंग चैन सामने की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि वैसे भी मेरा ये स्टाइल नहीं है कि हम ऐसे ही भाग सके। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार वह लोग भी उसके सामने उड़ते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, हे बच्चे, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर जो सीकिंग मॉन्स्टर की वो इनर पिल थी वो हमें दे दो। अगर तुम हमें वह दे देते हो तो उसके बाद में हम तुम्हें यहीं पर ही छोड़ देंगे, वरना यहीं पर ही तुम्हें मारना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ केबीमो कहता है, मास्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? ये सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और ये सभी बहुत ज्यादा बड़े लुटेरे भी हैं। एक काम करिए कि जल्दी से जल्दी आप वो पिल उनको दे दीजिए, हमें इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस पिल के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है और
और फालतू में हम लोग अपने आप को इस चीज की सफरी करवाएंगे। हमारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो। तो यंगचन उसको रोकते हुए कहता है कि अभिमो अपना मुंह बंद करो और यहाँ पर थोड़ी देर देखो। मैं यहाँ पर कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला। आखिरकार क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सरेंडर कर दूंगा? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भाव कहता है, बच्चे तुझे यहाँ पर मैं केवल 1 मिनट देने जा रहा हूँ सोचने के लिए, फिर तू बता कि आखिरकार तेरे को क्या करना है। अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। तो वही यंगचन बड़ा प्यारा सा फेस बनाते हुए उससे कहता है, ओ अच्छा भाई तुम्हें यहाँ पर ये पिल चाहिए क्या? अरे फिर इधर आओ ना, ले जाओ इसे। मुझे वैसे भी ये पिल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हाँ हाँ लाओ लाओ जल्दी दो जल्दी दो। तो यंगचन कहता है, अरे तो यहाँ पर आ जाओ और इसको ले जाओ, मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, क्या तुम नीचे आकर इसको नहीं लेना चाहोगे? तो वही भाव तो सीधे नीचे की तरफ जाने लगता है। ये अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर ऐसा चांस लिया, वास्तव में ये अच्छा हुआ कि तुम इस इतना अच्छा सोचते हो। जिसके बाद में जल्द ही वो उसके पास में जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नार्डो सोच रहा होता है, ये क्या, ये बच्चा तो बड़ी आसानी से डर गया और इतनी आसानी से यहाँ पर वो पिल देने के लिए रेडी भी हो गया है। चलो आखिरकार बिना किसी टाइम वेस्ट किए अब वो मेरा हुआ। अब तो जो यहाँ पर कमांडर्स की जो फाइट है उसके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ही होने वाली है। हम लोग वहाँ पर इजीली यहाँ पर जीत सकते हैं। पर वो इसी तरह से फालतू की बातें सोच रहे थे। यंगचन आखिरकार यहाँ पर उस पिल का यूज करता है और भाव के ऊपर एक अटैक कर देता है और उसके साथ में यहाँ पर उसका हाथ तो टूटता ही टूटता है और उसकी मुंडी भी वहाँ पर उड़ा दी जाती है। उसको देखते ही यहाँ पर जो सभी वॉरियर्स थे उन सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? भाव एक ही बार के अंदर हार गया। वहीं उस चीज को देखने के साथ में केविमो की हालत खराब हो गई थी। धत तेरी की, ये क्या कर दिया आपने? आपको उसको मारना नहीं था। अगर उसको पिल नहीं देनी थी तो ऐसे कह देते कि ना भाई ना, हमें तुम्हें पिल नहीं देनी है। लेकिन अब मारकर तो और भी बड़ी प्रॉब्लम तुमने हासिल कर ली है। तो वही आखिरकार वो पिल घूम फिर कर वापस से यंगजन के पास में आ जाती है। तो यंगजन कहता है कि तुम में से अगर किसी और के अंदर भी इस पिल को लेने की मची हुई चुल तो आ जाओ मेरे पास में, ढुल ढुला ढुल ढुल। तो वही दूसरी तरफ दूर से नार्डो कहता है, मुझे पता था कि वास्तव में ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस बार चलो जल्दी से सबके सभी एक साथ आगे बढ़ो, हम लोग इसे इजीली एक साथ मार सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर वह अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि चाहे से कुछ भी हो लेकिन ये वास्तव में सभी साथ में नहीं लड़ सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम वास्तव में यहाँ पर मेरे को अभी तक भी मेजर नहीं कर पाए हो? चलो ठीक है आ जाओ। यंगचन के अंदर से बहुत ज्यादा वियर्ड एनर्जी बाहर निकल रही थी। वहीं उसके साथ में यहाँ पर स्टार मीटियोरसॉइड टेक्निक का यूज करते हुए वह जल्दी से उनके ऊपर अटैक कर देता है और उसके साथ में ही वह सभी पीछे की तरफ जाने लगते हैं। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हमें यहाँ से निकलना होगा। सिटी लॉर्ड लेड, हमें यहाँ पर जल्दी से भागना होगा। उसके साथ में ही वह लोग छपाक से पानी के अंदर जा गिरते हैं। वही नार्डो की पूरी तरह से फटकर चार हो गई थी। ए भाई साहब नहीं, यहाँ से भागो, ये बंदा तो और भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इससे लड़ पाऊंगा। उसके साथ में उसके पास में कुछ तो था लेकिन वो उसका यूज करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो यंगचन कहता है, ओह बहुत ज्यादा तेज है ये तो वो जब वो वहाँ से भागता है तो वही दूसरी तरफ के भी वो सोच रहा होता है, ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर नार्डो कैसे भाग सकता है? तो वहाँ था यहाँ पर एक व्हाइट रिवर सिटी लॉर्ड था। उसके पास में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी भरी हुई थी, लेकिन वास्तव में मेरे मास्टर ने एक ही बार के अंदर उनको हरा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनके साथ में रहना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला होगा। साथ में वह नीचे झुकते हुए कहता है, मास्टर अब से यहाँ पर ये केबिमो आपके साथ में रहने वाला है और आपकी सेवा करने वाला है। तो वही यंगचन कहता है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जो करना चाहो वह तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा। कुछ समय बाद में आखिरकार यहाँ पर किंग गैंग कंट्री दिखाई जाती है और वहाँ पर अभी सभी जितने भी यहाँ पर अभी ज्वाइन होने के लिए आ रहे थे उन सभी के नाम वहाँ पर रजिस्टर्ड किए जा रहे थे। वहाँ पर सभी पावरफुल सिटीज और कंट्रीज से ऑक्स आ रहे थे। चलो चलो जब के सब अंदर जाओ। यहाँ पर अगर तुम में से किसी ने भी डेयर किया और यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की तो उसे यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके साथ में एक यहाँ पर भालू होता है, वो बड़ा भालू यहाँ पर अभी शहद पी रहा होता है। उसके साथ वो कहता है, मैं यहाँ पर रात से वेट कर रहा हूँ लेकिन अब तक कोई आया नहीं है। एक काम करना, जब भी यहाँ पर कोई भी फर्स्ट रैंक सिटी से आए तो उसके बाद मुझे जरूर बता देना। तो उसके साथ में उसके पास में जो था वो कहता है, हाँ हाँ जरूर जरूर। उसके साथ में यहाँ पर उस भालू का नाम बताया जाता है। उसका नाम कुछ और नहीं मजो होता है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या यहाँ पर सीधा उनकी तरफ उड़ते हुए आता है और भालू की टाई फेस हो जाती है और वो वहाँ से गिर जाता है। अबे ये क्या है? आखिरकार ये कौन सी चीज नीचे आकर गिर गई? चलो ये तो अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ से भाग लिए, वरना यहाँ पर हमारी तो पूरी तरह से बैंड बाजा बारात हो जाती। वहीं भालू की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। बेचारा भालू यहाँ पर सालू सालू कर रहा था। एपिसोड की शुरुआत होती है
और हमें यहाँ पर नारुतो को दिखाया जाता है। नारुतो की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। हद तेरी की, आखिरकार यहाँ पर ये यंग चैन कहाँ से टपक पड़ा। ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर मैंने जल्दी से अपने लाइफ सेवर को बाहर निकाल दिया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ चला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से यंग चैन था, वह जोड़े चलाते हुए कहता है, अबे कौन गधा है भाई ये, आखिरकार तुझे मेरे को मारना है क्या भाई, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो वहीं उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर अब जो नारुतो था वह कहता है, जियांग सेन तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुझे दिख नहीं रहा तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। लेकिन उसको देखते ही यहाँ पर अभी जियांग सेन की आंखें के ऊपर से अब चश्मा हट जाता है और वो कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं लॉर्ड नारुतो, और आप ऐसे कैसे यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं, आपने तो वहाँ पर पूरी तरह से धमाका कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, ओह अच्छा ये, अरे ये तो बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी मैंने ब्रेक थ्रू किया था, तो इसी वजह से मैंने एक न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यूज करना शुरू किया और उसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने आप को स्काई के अंदर ले गया और वहां से फेंक दिया। ये चीज बताते हुए यहाँ पर नारुतो सोच रहा होता है, अरे मैं इस गधे को कैसे बताऊं कि आखिरकार अभी मेरे साथ में क्या हुआ था, अगर मैंने इसको रियलिटी बता दी ना तो यहाँ पर तो मेरे मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा लगेगा। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही जियांग सन कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, लॉर्ड नारुतो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते रहते हैं, आखिरकार वो कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हाँ चलो चलो ठीक है, बहुत होगी बड़ी बड़ी बातें, क्या तुम ही इस बार के यहाँ पर चैलेंजर्स के जो पार्टिसिपेट हो रही है उनको यहाँ पर तुम रजिस्टर कर रहे हो। तो वही कहता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ, और इसके अलावा आप फर्स्ट क्लास सिटी के अंदर से हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर लॉर्ड नारुतो को तो यहाँ पर रोकने का कोई सवाल जवाब ही नहीं बनता है, तो इसीलिए आप इजीली यहाँ पर मेंशन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन नारुतो कहता है, अरे अरे वो सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन मुझे अभी तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। इस वक्त उसके हाथ के अंदर एक पिल थी और उससे कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोन क्रशिंग एलिक्सर दे दूंगा। लेकिन जैसे ये भालू यहाँ पर जियांग सेन उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसके मुंह के अंदर तो पानी पानी आ जाता है। वो कहता है, क्या बोन क्रशिंग एलिक्सर, ये तो मुझे चाहिए, ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसको खरीदना यहाँ पर मेरी औकात से बाहर है, अगर मैं इसको खरीदने जाऊँ तो उसके लिए मुझे पूरी 1 मंथ की सैलरी दे देनी होगी। उसके साथ में कहता है कि आखिरकार लॉर्ड नारुतो आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए, जल्दी बताइए, आखिरकार मैं आपकी किस तरह से यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर लॉर्ड नारुतो कहता है कि देखो इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, बात कुछ ऐसी है कि कल है ना यहाँ पर कुछ जने आने वाले हैं, तुम्हें इस कंपटीशन के अंदर उन्हें पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा, अगर तुम मेरी एक बार इसके अंदर मदद कर देते हो ना तो उसके बाद में तुम्हें मैं यहाँ पर ये एलिक्सर दे दूंगा, क्या तुम्हें यहाँ पर ये एलिक्सर चाहिए। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जियांग सेन तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। क्या आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना कि सिटी लॉर्ड इसके ऊपर पूरी तरह ध्यान रखे हुए है, अगर उनको इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके बाद में हम दोनों की खेल नहीं है। लेकिन लॉर्ड नारुतो अब उसको और ज्यादा लालच देते हुए कहता है, अरे अरे रुको तो जरा, यहाँ पर ये केवल एक बिल तुम्हारे डिपॉजिट के लिए है, यानी कि बस तुम्हें ऐसा काम करना है और उसके बाद में मैं तुम्हें अगली बार 5 और बोन क्रशिंग पिल्स दे दूंगा। तो वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर भालू कुछ सोचने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नारुतो कहता है, और इसके अलावा तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कोई भी यहाँ पर आने वाला है ना, अरे कोई वो बड़ा बड़ा नहीं है, वो तो एक नॉर्मल सा बंदा है जिसको रोकना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और अगर तुम्हें नहीं करना है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं किसी और से काम करवा लूंगा, इसके लिए तो कोई भी यहाँ पर मर मिटने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो वही दूसरी तरफ जियांग सेन कहता है, अरे अरे इसकी चिंता मत करो, यहाँ पर मैं रेडी हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर अब उन दोनों के बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ यंग चैन और इसके साथ में ही केबिमो को दिखाया जाता है। मास्टर यंग चैन देखिए हम लोग आ गए हैं। वो यहाँ पर अब सीधे उस सिटी के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पर नारुतो और वो भालू था, लेकिन वो उतरते हुए कहता है, लेकिन मास्टर यंग चैन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमसे पहले यहाँ पर नारुतो शायद आ चुका है, और आपको मैं पहले बता दूं कि वो रिवेंज लेने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, शायद यहाँ पर वह किसी को हमें रोकने के लिए कुछ ना कुछ कर दे, शायद हम इस बार यहाँ पर इस कंपटीशन के अंदर भी भाग ना ले सके। तो यंग चैन कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसकी चिंता मत करो, आगे जाकर देख लिया जाएगा कि आखिरकार कौन कितने पानी के अंदर है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही वो भी कहता है, चलिए ठीक है फिर चलते हैं। वहीं दूर से उनको यहाँ पर नारुतो और उसके साथ में ही वो भालू उसको देख रहा होता है। तो वो कहता है, जियांग सेन वो देखो वो दोनों बंदे हैं जिसे तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन के अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। तो वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जियांग सेन कहता है, बस इतनी सी बात, अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी है, इसको तो मैं इजीली यहीं पर ही रोक लूंगा। उसके साथ में वो अपने कुछ कमांडर्स के साथ वहां से जाने लगता है।
फिर क्राउन टर्न के ऊपर आखिरकार केबी मो और यंग चेन पहुंच चुका था। यंग मास्टर यंग चेन, अब बस हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है और उसके बाद में हम लोग ऑफिशियली क्वालिफाइड हो जाएंगे इस बैटल के अंदर घुसने के लिए। लेकिन उसी बीच अचानक से यहाँ पर जियांग सेन आ जाता है और उसको आते ही यहाँ पर वो बकबक करने लगता है। स्काई फायर सिटी, लॉर्ड केबिमो और इसके साथ में यंग चेन, अकॉर्डिंग टू लॉ तुम दोनों यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, इसी वजह से यहाँ पर तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वो आते ही अपने बड़े बड़े मुंह को खोलते हुए उन दोनों को कहता है। तो उसकी बात सुनते ही केबिमो पूछता है लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर लॉर्ड नार्डो के साथ बहुत गलत किया है, तुमने उसे लूटने की कोशिश की थी, तो इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं हो। तो वहीं यहाँ पर वो कहता है क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमको यहाँ पर लॉर्ड नार्डो ने इसके बारे में बताया था? लेकिन लॉर्ड नार्डो ही था जो हमसे हमारी डेमन पिल छीनना चाह रहा था। तो वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर अब जो जियांग सेन था वो आगे बढ़ता है और उसको एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है, अबे क्या तेरा दिमाग खराब है? क्या तू वास्तव में लॉर्ड नार्डो के साथ में है? इस तरह से रिवेंज या कुछ करना चाहता है? मैंने कहा ना कि यहाँ से अभी निकल जा, वरना मैं तेरे को यहीं पर ही मार डालूंगा। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर नार्डो अपनी जगह पर छुपे हुए कह रहा था आखिरकार यहाँ पर मैंने इस यंग सेन को सही जगह से पकड़ा है, इसके अंदर दिमाग तो है ही। अब देखते हैं यंग चेन तू आगे कैसे जाता है, तेरे को यहीं से ही इजीली भगा दिया जाएगा। तो यंग चेन उससे कहता है कि क्या तुम्हें वास्तव में उसके ऊपर ट्रस्ट है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया था? तुम बिना फालतू किसी के ऊपर ऐसे बातों पर यकीन नहीं कर सकते हो। तो वही जियांग सेन उससे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी बातों के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है? क्या मैं तुमसे कोई मजाक वजाक कर रहा हूँ? और इसके अलावा लॉर्ड नार्डो एक नोबल है, क्या वो तुमसे इस तरह से फालतू की बकवास करेंगे? तो उसकी बात सुनते ही यंग चेन को गुस्सा आता है और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं भी अपनी पोजीशन का यूज करता हूँ और उससे ऊपर हो जाता हूँ तो उसके बाद में मैं कहूंगा कि वो गलत है, तो इसका मतलब क्या गलत होगा? तो वही उसकी बात सुनते ही जियांग सेन कहता है, अबे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या स्काई फायर सिटी यहाँ पर किसी तरह से लॉर्ड नार्डो को डिफीट कर सकती है? लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ पर और कोई नहीं वुजिंग आ जाता है। ओह अच्छा ऐसी बात है केबिमो। जियांग सेन, क्या तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर वास्तव में उससे ज्यादा हाई है? वो अभी बिल्कुल यहाँ पर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। तो वहीं उसकी उस चीज को देखते ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मास्टर वुजिंग? तो उसी चीज को यहाँ पर देखते ही जो उसके पास में बाकी के ऑक्स थे वो उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, ये कौन है वुजिंग? तो वो एक समझाता है, अबे वुजिंग को नहीं जानता तू? वुजिंग यहाँ पर होने वाला न्यू लॉर्ड है, क्योंकि आखिरकार यह यहाँ का सन इन लॉ है फ्यूचर का। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही नार्डो उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। धतेरी की ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वुजिंग यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करना होगा, वरना यहाँ पर आज तेरी पूरी तरह से बैंड बाजा बारात हो जाएगी। इसके अगले पल वह दोनों के दोनों अब उसके सामने उसको ग्रीट करने लगते हैं। मास्टर वुजिंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आखिरकार आपका होना यहाँ पर कैसे हो सकता है? तो वही यंग चेन कहता है, यह क्या आखिरकार क्या वुजिंग का यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई स्टेटस है? तो उसके साथ में ही यहाँ पर केबिमो समझाता है, हाँ वास्तव में यहाँ पर केबिमो समझाता है कि आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल जो 3 कंट्रीज है उनके अंदर से यहाँ पर जो किंग यान कंट्री है वो सेकेंड स्टेज के ऊपर आती है और जो वुजिंग है अब यहाँ का सन इन लॉ बनने वाला है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार नार्डो और यहाँ पर जियांग सेन उसको बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वुजिंग तो उससे कहता है, चल भागे यहाँ से, आखिरकार आ गए यहाँ पर फालतू की बकवास करने के लिए। के बाद में अब वो सीधे यहाँ पर यंग चेन की तरफ जाने लगता है। तो उसी चीज को देखकर केबिमो की हालत पूरी तरह से फटकर चार हो जाती है। ये क्या है? ये मास्टर वुजिंग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे। अब हम क्या करें मास्टर यंग चेन, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? लेकिन वहाँ पर वो ऐसा कह ही रहा था कि अगले पल वुजिंग वहाँ आता है और यंग चेन को ग्रेड करने लगता है। उस चीज को देखते ही सभी और केबिमो की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वही नार्डो और उसके साथ में यहाँ पर जियांग सेन बेचारे तो यहाँ पर रोने कगार पहुंच चुके थे। ये क्या है? यहाँ पर मास्टर वुजिंग उसको कैसे ग्रेड कर सकते हैं? क्या वो उसको जानते हैं? क्या वो उससे बड़े हैं? इसके अलावा ये ब्रदर यंग चेन क्या हो गया? क्या इसका मतलब ये है कि वो उसका बड़ा भाई है? उसके साथ में वो दोनों की तो पूरी तरह धरती हिल जाती है और दोनों जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चेन उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, ओ आखिरकार हम बहुत ज्यादा समय बाद में यहाँ पर मिल ही चुके हैं और इसके अलावा तुम पहले से यहाँ पर फाइटर लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो, बहुत ज्यादा अच्छा। इसका मतलब तुम यहाँ पर जितना सोचे थे ना उससे भी ज्यादा स्पीड से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वुजिंग कहता है, अरे ये तो आपकी वजह से ही है ब्रदर यंग चेन, आपकी वजह से तो यहाँ पर मैं इस लेवल के ऊपर बढ़ पाने में कामयाब हो पाया हूँ। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बाकी के ऑर्क्स भी इसी तरह से बिल्कुल सदमे के अंदर थे। तो यंग चेन कहता है, ठीक है वुजिंग थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो, मुझे कुछ चीजें हैं जिसको मुझे सोल्व करना है। तो उसके साथ में वुजिंग कहता है, अरे कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर ब्रदर यंग चेन
चैन रुकिए, बाकी फालतू चीजों को मैं खुद संभाल सकता हूँ। उसके साथ में वुजिंग जल्दी से नार्डो और जियांग सेन की तरफ देखने लगता है। नार्डो, जियांग सेन, तुम दोनों का क्या कहना है? क्या तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे ब्रदर यांग चैन को किसी तरह से परेशान करने की कोशिश की थी? तो उसके साथ में दोनों अब पूरी तरह से ऐसे हो गए थे जैसे कि यहाँ पर आज उनके ऊपर कोई बड़ी बिजली गिरने वाली हो। तो नार्डो कहता है नहीं नहीं मास्टर वुजिंग, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे से थोड़ी सी गलती वलती हो गई थी, तो उसी को सुधारने के लिए मैंने यहाँ पर जियांग सेन को कहा था। वही वो कहता है हाँ हाँ ये सही है, बस हम तो थोड़ी सी मिस्टेक को यहाँ पर सुधार रहे थे। तो वही यहाँ पर वुजिंग तो अपनी सोट को बाहर निकाल लेता है और वह कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर मेरे ब्रदर यंग चैन को तुम लोग इस तरह से परेशान कर सकते हो। उस चीज को देखते ही यहाँ पर जो बाकी ऑक्स थे वो बातें करने लगते हैं, अरे अरे ये देखो आज तो यहाँ पर 2 बकरे हलाल होने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है, ऐसे खुल्लम खुल्ला खून खराबा देकर तो वहीं केबीमो की हालत खराब हो गई थी। ए भाई आखिरकार ये यंग चैन कौन है? मास्टर यंग चैन के पीछे आखिरकार कौन कौन छिपा हुआ है? तो वहीं नार्डो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे को नहीं मार सकते हैं, जो मेरा कजन है वह यहाँ पर वाइट सिटी का एक लॉर्ड है, तो इसी वजह से आप मुझे नहीं मारना चाहिए, आखिरकार वो एक स्पेशल सिटी है, अगर आपने मुझे यहाँ पर मार दिया तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर यांग सेन भी ऐसे ही अब भीख मांगने लगता है और वो कहता है हाँ हाँ आप मेरे को भी नहीं मार सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉर्ड का एक डिसेंडेंट हूँ, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर गार्ड होने की बदौलत आप मेरे को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही वुजिंग कहता है इसका मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पर मुझे किसी तरह धमकी देने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उसके बाद में क्या तुम लोग मुझे मरवाना चाहोगे? तो वही नार्डो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ ऐसी है, तो मैं तो ये केवल आपसे बात करना चाह रहा था। तो उसके बाद में वो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है एक बार यहाँ पर मुझे चेक कर लेने दो, उसके बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वही वुजिंग उनकी बातें वहीं पर ही सोच सुन और समझ रहा होता है, लेकिन अब वुजिंग को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग मुझे अगर ऐसा कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम अभी यहाँ पर मरने के काबिल हो। इतना कहने के साथ में वह एक स्लेस करता है और उन दोनों को वहीं पर ही ढेर कर देता है। और उस चीज को देखते ही सभी हैरान भी थे, ये क्या क्या वास्तव में वुजिंग ने यहाँ पर केवल यंगचन के लिए इसको मार दिया? जिसके साथ में वुजिंग जीदे यहाँ पर यंगचन के पास में जाकर बातें करने लगता है, ब्रदर यंगचन देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, अब आपको अब परेशान करने वाला कोई भी नहीं। तो यंगचन उसका कहता है थैंक यू, तुमने यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तो ये वहाँ पर वुजिंग कहता है ब्रदर यंगचन इसके फालतू में आपको ज्यादा तारीफ या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल कचरे थे, इनको मारना बहुत ज्यादा आसान था। इसके अलावा चलिए ठीक है आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई परेशान करने वाला अब आपको नहीं है। इसके बाद में मैं आपसे सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर मिलता हूँ, जो अभी अभी यहाँ पर हुआ है उसको यहाँ पर मुझे पूरी तरह ठीक करना होगा, वरना क्या पता आगे आने वाले समय के अंदर ये कोई बड़ी मुसीबत बन सके। तो इतना कहने के साथ में अब वुजिंग वहाँ से चला जाता है और यंग चैन भी आखिरकार अब रजिस्टर कराने के लिए एक साइड आ जाता है। उनके सामने अब एक डकी होता है, उसका नाम यहाँ पर टैंग डक होता है। ए तुम दोनों यहाँ पर बाद में आना, इस वक्त अभी यहाँ पर हमारे टोकन खत्म हो चुके हैं, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर दोबारा कल आना होगा। वही केबीमो कहता है चलिए ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर हमें ब्रदर यंग चैन हमें वापस से चलना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ अच्छा चलो ठीक है कल ही आते हैं, इतना कहने के साथ में वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो डक था वह कह रहा होता है नेक्स्ट, वहीं दूसरी तरफ वो एक जने को टोकन दे रहा होता है, लॉर्ड टैंग डक ये देखिए आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। तो उसके साथ में वो कहता है हाँ हाँ चलो चलो अंदर जाओ। तो उसी चीज को यहाँ पर यंग चैन और केबीमो भी देख रहा होता है, ये क्या है, ये क्या बकवास है, तुमने भी कहा था ना कि यहाँ पर टोकन खत्म हो चुका है, आखिरकार अब तुम्हारे पास में ये टोकन कहाँ से आ गया? उनको ऐसे देखते हुए देख यहाँ पर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स वो कह रहे थे अरे मुझे लगता है कि दोनों बच्चे है ना अभी नए हैं, शायद इनको ये नहीं पता है कि अंदर जाने के लिए यहाँ पर रिश्वत देनी होती है, टेबल के हाथ से नीचे हाथ दो और उसके साथ में ही अंदर चले जाओ। लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर इस चीज का रूल के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर यंगचन कहता है क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले गिफ्ट देना होगा अंदर जाने के लिए? आखिरकार यहाँ पर ये गिफ्ट विफ्ट कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर हम लोग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे साथ में बैठकर चाय वाय पीने के लिए। तो डोनाल्ड हंसने लगता है पैक 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 पैक। वो कहता है अबे यहाँ पर ये रूल मेरा है मेरा, यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ से निकल जा वरना तेरे को यहीं पर ही मार डालूंगा। लेकिन उसी बीच अचानक से यंग चैन का तो गुस्सा वहां पर भड़क जाता है और वो उसको दे पंच मारता है। वही उसको देखते ही ये क्या है, इस बच्चे ने यहाँ पर वास्तव में हमारे टैंग डक को मार दिया है, लॉर्ड टैंग डक वो देखिए उसने आपको मारा है। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन का गुस्सा तो पूरी तरह से भड़का हुआ था। तो वहीं टैंग डक खड़ा होता हुआ कहता है पैक 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 तुझे मेरे को कैसे मारा, मैं तेरे को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, आज तेरे को
को यहाँ पर मैं मार डालूंगा। लेकिन यंग चैन उससे कहता है, अबे क्या तुम मानने वाला नहीं है? तेरा यहाँ पर चिकन सूप बनाकर खाना मेरे को अच्छा लगेगा। क्या अभी ही यहाँ पर मैं तेरा चिकन सूप बना दूं? लेकिन अचानक से उसी बीच अचानक से एक कैट गर्ल वहाँ पर चलती हुई आ जाती है। उसको देखते ही यहाँ पर जो टैंक डक होता है वो कह रहा होता है, प्लीज लॉर्ड मेरी हेल्प कीजिए, इस कमीने ने मेरे को मारा है, अब आपको इसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो वहीं दूसरी तरफ वह लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर इसको संभाल लेती हूँ। वो कहती है, तुम आखिरकार कौन हो और आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसे ही आते हुए मेरे सोल्जर्स को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अभी तुम किस टेरिटरी के अंदर खड़े हुए हो? चलो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर। यंगचन उससे कहता है, अच्छा मैं कौन हूँ, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे किसी को मार भी देता हूँ ना तो उसके बाद में भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसी चीज को देखते ही यहाँ पर केबुमो बेचारा यहाँ पर मरने के कारण पहुंच चुका था। ये क्या है? लॉर्ड वुजिंग आप कहाँ पर हैं? जल्दी से यहाँ पर आ जाइए वरना आज तो यहाँ पर खून बहाए जाएंगे। वही डोनाल्ड डक यहाँ पर हंस रहा होता है, कह रहा होता है आखिरकार ये बच्चा आज यहाँ पर मरने वाला है, मेरा चिकन सूप बनाने जा रहा था। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी बात सुनते ही वह जो लड़की थी वह हंसते हुए कहती है, ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझसे ऐसे बात करोगे। लेकिन उस चीज को देखते ही यहाँ पर यंगचन मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है, यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है, आखिरकार इसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट बाहर कैसे नहीं निकल रहा कि मैंने इसको इतना गुस्सा दिला दिया है या मेरे को केवल नॉर्मली बात कर रही है। तो उसी बीच यहाँ पर अचानक से वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है, वुजिंग वास्तव में आपका जो बिग ब्रदर यंग चैन है उनके पास में वास्तव में बहुत ज्यादा ही हिम्मत है ये इस तरह से मेरे से बात करना। और उसी बीच यहाँ पर वुजिंग को भी दिखाया जाता है जो वहीं पर ही उसके पीछे छुपा हुआ होता है। वही वुजिंग आते हुए कहता है, हाँ हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रदर यंग चैन ऐसे ही है और वो ऐसे ही बातें क्या करते हैं। उस चीज को देखते सभी तो खुश थे लेकिन डोनाल्ड डक के तो यहाँ पर होश उड़ चुके थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? आज तो तेरा यहाँ पर वास्तव में सूप बनने वाला है। वही वो लड़की कहती है कि यहाँ पर ब्रदर यंग चैन मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पर जो वुजिंग है उन्होंने मेरे से ऐसे कहा था कि जब आप अंदर आए तो हमें इस चीज से कोई ड्रामा व्रामा करना है और ये आपके लिए एक सरप्राइज था। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसी चीज को देखते ही यंग चैन अब वुजिंग को देखने लगता है। अब ब्रदर यंग चैन आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ था, आप मेरे को ट्राइए मत। उसके साथ बच्चों की तरह खेलने लगता है। तो वही यंग चैन उसको देखने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा गुस्सेल हूँ, इसी वजह से क्या तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ करना चाह रहे थे? तो वही केबुमो तो बेचारा अपने दिल को पकड़ कर बैठा था, हे भगवान ये चल क्या रहा है, ये लोग क्या मेरे को यहाँ पर हार्ट अटैक देना चाहते हैं? आखिरकार इस तरह के फालतू के गेम से कौन खेलता है? डोनाल्ड डक आखिरकार यहाँ पर रोने लगता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो लड़की कहती है, डोनाल्ड डक तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमारे पैलेस के अंदर आकर इस तरह से रूल्स बनाने की? मैं तेरे से बाद में निपटूंगी, गार्ड्स इसे ले जाओ और प्रिजन के अंदर डाल दो। तो वो कह रही होती है कि यहाँ पर यंग चैन के लिए तो कुछ भी, और उसके साथ में गार्ड्स उसको पकड़कर वहां से ले जाते हैं, पैक 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 मुझे बचा लो, और इसके साथ में ही उसको वहां से गायब कर दिया जाता है। जल्द ही अब वो लोग एक एंट्रेंस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यंग चैन के पास में वुजिंग आ गया होता है और उसके साथ में ही एक और कैट गर्ल होती है। वह कहता है, ब्रदर यंग चैन मैं आपको इसके से मिलाना भूल गया था, बात कुछ ऐसी कि ऐसा कोई टाइम नहीं मिला था तो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ, ये मेरी फियांसे लिu कैंगचैन। और उसके साथ में यहाँ पर लिu कैंगचैन को भी दिखाया जाता है। देखने में तो मस्त है वैसे। उसके साथ में लिu यहाँ पर ब्रदर यंगचैन को ग्रीट करते हुए तो वही वुजिंग कहता है, ब्रदर यंगचैन मुझे पता है कि आपकी पावर इतनी ज्यादा है कि आपको इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन शायद आप यहाँ पर केवल अभी डेमन बूल के अंदर जाने के लिए आए हुए हैं या उसके बाद में आप वहाँ से चले जाएंगे। तो यंगचैन कहता है, चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे जो ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था उसके लिए मैं तुम्हें पहले से गाइडेंस दे दूंगा ताकि आगे आने वाले समय के अंदर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत ना पड़े। दूसरी तरफ उनकी बातें भी यहाँ पर वो लड़की सुन रही होती है। ये आखिरकार यंगचैन है कौन, इसका स्टेटस क्या है कि जिस तरह से यहाँ पर वह वुजिंग के ग्रैंडफादर को भी जानता है और वुजिंग के ग्रैंडफादर भी यहाँ पर उसको इस तरह से गाइड करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो एंट्रेंस था वह शुरू हो जाता है। वो लड़की कह रही होती है कि इस कंपटीशन के अंदर 10 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है और ये एक बैटल कमांडर्स है। उसके साथ में यहाँ पर अब तुम सभी को ये याद रखना है कि जो तुम भी यहाँ पर दुश्मन बने हुए हो उसको अंदर जाकर भूल जाना है, एक साथ मिलकर काम करना है ताकि तुम अनदर कंट्रीज के साथ में ही लड़ सको और अपने आप को टॉप 10 के अंदर पहुंचा सको। चलो ठीक है, यहाँ पर जितना बोलना था मैंने बोल लिया, अब तुम सभी को अंदर जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सभी अंदर जाने लगते हैं तो वुजिंग कहता है, ब्रदर यंगचैन हम भी आपके
आपके साथ में जाना चाहेंगे। उसके साथ में ही वो अंदर चले जाते हैं।